अगर आप अपनी डेली लाइफ या रूटीन से खुश रहना चाहती हो तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें कि आप इतने सक्षम हो कि आप सब कर पा रहे हो और अपने इतनी मेहनत से जो पाया या बनाया है उसे संजो पा रहे हो, तो निश्चित ही आप खुश रहकर कर पाओगे। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल ए रियल एंड सिंपल लाइफ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो पिछला ब्लॉग देखा ये सेम उसी दिन का ब्लॉग है, मंडे का। मैं स्कूल से वापस आ रही हूँ और कुसु रास्ते में सो ही जाता है और लगभग 10 से 15 दिन बीत चुके हैं। डेली मुझे इस टाइम पर कुशु को लेकर के ही स्कूल जाना रहता है क्योंकि मम्मी इस टाइम पर गाँव गई हुई हैं और हस्बैंड अपनी ड्यूटी में बिज़ी हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे इसको लेकर के ही जाना रहता है। कुल मिलाकर के हमें कैसे मैनेज करना है ये पूरा हम पे डिपेंड करता है और सिचुएशन डेली डेली चेंज होती रहती हैं। तो जैसी सिचुएशन हो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही सही होता है। तो अब ये सो कर के रास्ते में तो सो गया था, बट जैसे ही यहाँ पर आया मैं इसको लेटा रही थी तो ये जग ही गया है। तो चूँकि कल इसका बर्थडे था तो इसके दिमाग में केक घूम रहा था, तो इसने सबसे पहले बोला मुझे केक खाना है। तो चूँकि कल मेरा भी फास्ट था तो मैंने भी नहीं खाया था, तो यहाँ पे दोनों लोग केक खा रहे हैं। और कुशु ना अब 4 साल का हो गया है तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा बड़ा भी हो गया है, तो इसको लेकर के जब मैं आती हूँ ना तो थोड़ी-सी मुझे थकान हो जाती है। तो लगभग 10 से 15 मिनट मैं पहले रेस्ट करती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। और नेक्स्ट वीक से ना लॉ के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे इसको भी पहले ये रहता है कि इसको मैं देख लूँ, इसको क्या बताना है, क्या लर्न कर लिया है, कितना अभी और करना है। तो मैंने क्या किया कि इसके जो भी प्रिपरेशन है ना, उसके जितने भी इसके सब्जेक्ट हैं उन सबको एक जगह नोट डाउन कर लिया और किस में कितने चैप्टर आ रहे हैं वो लिख लिए हैं। तो अब ये है कि इसके 1-1 चैप्टर करके सारे कंप्लीट करके और जो-जो इसके कंप्लीट होते जा रहे हैं उसमें मैं टिक करती जा रही हूँ। तो लगभग इसके 7 से 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 2-3 सब्जेक्ट ही थोड़े से बचे हुए हैं, तो उसी का रिवीजन ये कर रहा है। तो ये है कि इसका फाइनल प्रिपरेशन हो गई है, अब ये पेपर देने के लिए लगभग रेडी है। उसके बाद फिर मैंने बनाया ये थंबनेल और ये वीडियो पोस्ट की। तो अगर अभी तक आपने इसे नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। उसके बाद स्टार्टिंग में ही जब मैं आई थी तो मैंने दाल चावल रख दिए थे पकने के लिए, तो वो पक गए थे। तो यहाँ पर कुशु को मैं खिला रही हूँ और लौ थोड़ा-सा फ़ोन देखने के लिए बोल रहा था क्योंकि बच्चा है, पढ़ते-पढ़ते कहीं न कहीं उसे भी बोरियत हो रही है। तो मैंने कहा तुम देखोगे तो कुशु भी माँगेगा, तो वो पीछे वाले रूम में अपना खा कर के वो वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत फ़ोन देख रहा है। उसके बाद ये देखिए घर पूरी तरीके से अच्छे से फैल गया है। केवल 1 दिन के लिए मैं घर पर नहीं थी, बट ये कि काफ़ी हद तक घर फैल गया है। जब भी औरतें घर से कहीं चली जाती है तो निश्चित ही घर फैल जाता है, बट ये इस चीज़ की मुझे बेहद खुशी हमेशा रहती है कि कम से कम मैं नहीं रहती हूँ, घर तो भले ही फैल जाता है, बट ये है कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे खाना खा लेते हैं। तो इस चीज़ को जब आप किसी चीज़ की पॉज़िटिव चीज़ों को देखेंगे ना, तो निश्चित ही आपको उस चीज़ से खुशी मिलेगी। और सबसे अच्छी चीज़ कि मुझे अगर कहीं पे भी जाना होता है, मेरे हस्बैंड जाएँ या ना जाएँ, बट वो मुझे कभी नहीं रोकते हैं। वो कहते हैं, "ठीक है, तुम चली जाओ।" तो अगर आप कभी भी खुश रहना चाहती हो ना, तो आप उसकी नेगेटिव चीज़ों को ना देखकर बल्कि पॉज़िटिव चीज़ों को देखोगे, तो निश्चित ही आप खुश रहोगे। और घर का क्या है, 1-2 दिन अगर फैला भी रहा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ लगभग 5 बजने वाले हैं। यहाँ पर मेरा ये है कि नाश्ता हो गया है, लौ की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है, कुशु अपना एंगेज है और मैंने किचन क्लीन कर लिया है। उसके बाद ये है कि अब मैंने सबसे पहले बर्तन का टोकरा खाली कर दिया है। तो इससे ये रहेगा कि किचन बिल्कुल मेरा रेडी रहेगा, जब भी मुझे कुकिंग करना होगा तो मैं आसानी से आकर के यहाँ पे कुकिंग कर लूँगी। मेरी हैबिट है ना कि मैं जिस एरिया पे भी काम करती हूँ ना, तो उससे रिलेटिव मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारे काम एक बार में निपटा करके तभी दूसरे एरिया को मतलब टच करूँ। तो ये रहता है कि एक जगह से अगर आप सॉर्टेड रहोगे तो आपके मन में एक बार ये ज़रूर संतुष्टि रहेगी कि मेरा किचन फाइनल हो गया है। और जब एक जगह की क्लीनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आप दूसरे एरिया को टच करें। तो उसके बाद मैं आ गई थी लॉबी में
और लॉबी में ना केवल ये 2 ही सामान है, एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन, पर इसी के ऊपर इतने ढेर सारे सामान कहाँ से आ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, और ऐसा मुझे लगता है हर सबके घरों पे होता है। अब आप सोचिए, जस्ट बगल में कीरिंग का मैंने स्पेस बना रखा है, बट कोई भी इस पे टांगता नहीं है, सब फ्रिज के ऊपर ही ला करके रख देते हैं। इसको फिर एट लास्ट जब मैं पूरी क्लीनिंग शाम को करती हूँ तो उसी टाइम पर मुझे फिर से वापस रखना होता है, और कार्ड अभी भी आ ही रहे हैं। तो जो इन्विटेशन यहाँ पर होते हैं उनमें तो प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो दूर होते हैं उनमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो सारे पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। बट ये कि जितने हो पाते उतने कर लिए जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और मैं कैसे स्कूल से वापस आकर के तुरंत काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू, बट मुझे सच बताऊँ ना कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं जो कर रही हूँ वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है, बट आप लोग के कमेंट से लगता है कि शायद मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रही हूँ, बट ये है कि मेरी हमेशा से ना हैबिट ही रही है। और जब आप घर आओ ना, आपको लगे कि यार थकान है, तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे आप पहले रेस्ट ले लो। जब आपको लगे कि हाँ, कुछ खा लो, जब आप में ऑटोमेटिक आप कुछ खा लोगे, थोड़ा-सा रेस्ट कर लोगे ना, तो एनर्जी ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आप कामों को स्टार्ट करें, और आप जब भी कामों को स्टार्ट करें ना, आप एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान दें कि जैसे एक साथ अगर आप 2-3 काम, कहने का मतलब कोई मशीनरी काम है, अब सपोज़ दैट अगर आपको लोड लगाना है तो वो आप लगा दो। अब जैसे यहाँ पर मुझे लॉ की पढ़ाई स्टार्ट करनी थी, तो स्टार्टिंग में मैंने उसको स्टार्ट कर दिया है। बीच में अगर वो कुछ फँसेगा, कुछ पूछेगा, तो मैं 5 मिनट, 10 मिनट टाइम दे कर के उसको फिर से बता दूँगी। तो उधर ये रहेगा कि लॉ अपनी पढ़ाई करता रहेगा। खुशू को ये है कि बीच-बीच में अगर कुछ खाना होता है, तो मैं बीच-बीच में ब्रेक लेकर के उसे खिलाती रहती हूँ। किसी चीज़ में अगर वो थोड़ी देर एंगेज हुआ, उसके बाद उसका फिर से मन हट गया कि यार बच्चा है, क्योंकि एक जगह वो पूरी तरीके से एंगेज नहीं रहता है, तो फिर से मुझे उसे दूसरी चीज़ में एंगेज करना पड़ता है। और साथ ही ये रहता है कि पहले मैं हमेशा डस्टिंग करती हूँ, और इसको स्टार्ट करने के ना 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये होता है कि डस्टिंग करने में ना मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बिल्कुल हल्के-हल्के से, धीरे-धीरे से कामों को मैं स्टार्ट करती हूँ, तो ये है कि धीरे-धीरे सारे एरिया भी अरेंज हो जाते हैं और थकान भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि डस्टिंग करने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर उसके बाद घर पे कोई आ जाता है, तो घर हमारा थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल रहता है। हमें ये एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ता है कि अभी-अभी तो हम थक कर के आए हैं। और तीसरी बड़ी चीज़ ये होती है, क्योंकि धीरे-धीरे शाम हो जाती है, तो अगर कभी-कभी कुछ कचरा हुआ, गंदा हुआ, थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह लगाना रहता है। तो ये रहता है कि शाम होने से पहले पूरा घर क्लीन हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि रात होने के बाद फिर झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। तो यही कारण है कि स्टार्टिंग में हमेशा डस्टिंग से ही करती हूँ। उसके बाद ये है कि फिर बर्तन हैं या और भी जो भी काम होते हैं, फिर वो मैं करती हूँ जैसा टाइम हुआ। तो यहाँ पीछे वाले रूम में केवल बिस्तर वगैरह ही मुझे शाम को सही करना रहता है, और थोड़ी बहुत ड्रेसिंग टेबल, तो वो सब भी मैंने सही कर दिया। और चूँकि कल आज सुबह पोछा भी नहीं लगा, तो मुझे हर जगह झाड़ू लगाना पड़ा था, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा तो देखिए दिन भर में हो ही जाता है। तो यहाँ पर पीछे का रूम, उसके बाद फिर मैंने आगे का रूम पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। और डेली की डस्टिंग से आज मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि ये है कि जब भी आप कभी 1 दिन 2 दिन ऐसे ब्रेक करेंगे ना, तो आपका टाइम लिमिट उतनी ही बढ़ती जाएगी। और जब आप डेली-डेली करोगे ना, तो घर उतना ज़्यादा फैलेगा ही नहीं, तो जो भी काम है वो फटाफट होते जाते हैं। तो यही कारण ना कि मैं डेली-डेली, मेरी कोशिश रहती है कि मैं कामों को अपने सॉर्टेड करते रहूँ, ताकि कामों का पहाड़ ना खड़ा हो। तो यहाँ पर अब ये है कि देखिए शाम होने वाली है, अब अंदर का घर क्लीन हो गया, तो लास्ट में फिर मुझे ये लगा कि चलो बालकनी में भी मैं थोड़ा-सा झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी ना डेली काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह चलने से उड़ती रहती है, तो लास्ट में ये रहता है बालकनी भी ठीक कर दूँ। और शाम को जब आप डेली-डेली 10 से 15 मिनट हर हिस्से को दे देंगे ना, तो आपका पूरा घर नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज़ बना रहेगा। आपकी लाइफ़ कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, बट सब कुछ स्मूथ तरीके से चलता रहेगा। और ये देखिए शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं, अभी पूरी तरीके से सूर्य भी नहीं डूबा है, और पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। उसके बाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं शाम का दीपक ना टाइम से 7 बजे के पहले जला दूँ। तो अगर ये रहता है कि अगर कामों को थोड़ा-सा पहले कर लेती, तो हो सकता है बर्तन मैं धुल कर के उसके बाद शाम का दीपक जलाती। बट ये कि टाइम हो गया है, तो यहाँ पर ये है कि जब भी टाइम हो जाता है, तो फिर मैं उसके बीच में ही अपनी पूजा को ऐड कर लेती हूँ। और सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है ना कि मंदिर वगैरह साफ़ करने का टाइम नहीं रहता है, तो इसी टाइम पर मेरा रहता है कि मैं मंदिर को क्लीन कर लेती हूँ। अगर ये है कि बीच-बीच में 8 से 10 दिन में सारे भगवान को हटा करके, वाइप करके तब मैं रखती हूँ, और ये है कि डेली-डेली भगवान नहीं हटाती हूँ। तो हल्का सा एक कपड़ा पन्नी पे, दीवालों पर, या जहाँ पर भी थोड़ा-सा डस्ट दिखाई दी, वहाँ पर मैं मार देती हूँ। तो इस तरह ये है कि मेरा मंदिर भी क्लीन बना रहता है। दोस्तों, जो भी फ्रेंड्स मेरी जॉइंट फैमिली में रहती है, तो उनका कहना है कि आप सिंगल रहती हो, तो आप आसानी से अपने घर को हैंडल कर लेती हो।
तो देखिए, जो जॉइंट फैमिली में है उनको सिंगल फैमिली अच्छी लगती है, जो सिंगल फैमिली में है उनको जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है, बट फ़ायदे नुकसान दोनों में है। जो सिंगली है उसको सारे काम सिंगल ही हैंडल करने पड़ते हैं। देखिए, हस्बैंड बच्चों का कोई निश्चित नहीं है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग ना ज़बरदस्ती किसी से काम कराना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी की हैबिट नहीं है काम करने की और आप बार बार काम को लेकर के घर में झगड़ा करें, कलेश करें, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता है। तो दूसरे अगर प्यार से काम कर दे तो इट्स ओके, वरना आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके काम करें। आपको कैसे मैनेज करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप खुद करोगे या आप किसी से करवा करके काम को मैनेज कर लोगे। और जो जॉइंट फैमिली में है उनके साथ तो ये अच्छी चीज़ होती है कि उनको और भी लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, तो कामों को डिवाइड करके काम आसानी से हो जाते हैं। बट हाँ, जॉइंट फैमिली में अगर लोग ज़्यादा होंगे तो निश्चित तौर पर काम भी कहीं न कहीं ज़्यादा होते हैं, तो उसमें डिवाइडेशन अगर सही तरीके से है तो जॉइंट फैमिली में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि मैं भी कभी-कभी ससुराल में हम लोग जाते हैं तो 3 से 4 लोग जब हम लोग रहते हैं, तो जब सारे कामों को हम लोग डिवाइड करके करते हैं ना, तो फटाफट काम वहाँ पर आसानी से हो जाते हो। और सच बताऊँ ना, तो मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो वही कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो किसी में फ़ायदा तो किसी में नुकसान। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान है, अब आप उसको अपनी तरीके से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि आपको कैसे, मतलब आप जिस कंडीशन में हो ना, आप उसके बारे में सोचिए कि उसमें मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ ना, तो आप अगर वो सोच कर के काम करोगे तो निश्चित ही आप सब कुछ सही कर लोगे। तो यहाँ पर ये देखिए 7:30 का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर ये है कि बर्तन भी धुल गए हैं, सारा घर अच्छे से क्लीन हो गया है। लगे हाथों मैंने पूजा के जो बर्तन थे वो भी धुल करके रख दिए हैं। और जब मैं बर्तन धुल ही रही थी ना, तभी मशीन का भी अलार्म बोल गया था, तो यहाँ पर ये है कि कपड़ों को भी मैं अब लगे हाथों डाल दूँगी। उसके बाद आगे खाना-पीना जो भी स्टार्ट करना होगा वो स्टार्ट करूँगी। हस्बैंड आते ही नहीं आजकल, वो केवल संडे को ही आकर के, बाकी पूरा वीक वो वहीं पर रह रहे हैं, क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये है कि हम ही बच्चे हैं, तो जो भी ये लोग बच्चे कहते हैं खाने के लिए वो मैं मतलब खा लेती हूँ। अभी चूँकि शाम को इन लोग ने दाल-चावल खाया है, उसके बाद मैंने पपाया कट कर दिया था, वो खा लिया है। तो ये लोग बोल रहे थे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, साथ में दूध भी ये है कि पीना रहता है, तो थोड़ा बहुत हल्का जो भी खाएँगे वो बना लिया जाएगा। अब चूँकि ठंड भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो जो भी हैवी वाले कपड़े हैं, मोटे-मोटे स्वेटर वगैरह, उनको वॉश करके धीरे-धीरे रखना होगा। और होली आ रही है तो कहीं न कहीं पापड़, चिप्स है, थोड़ी बहुत क्लीनिंग है, वो सब भी करनी होगी। बट वही है कि हस्बैंड भी नहीं रहते, तो वर्कलोड इतना ज़्यादा है मेरे पास भी कि वो सब स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। और अभी नेक्स्ट वीक ना मंडे को मुझे मेरी ननद के बेटे का जयपुर में रिसेप्शन है, तो मुझे वहाँ पर भी जाना है। तो इसी के चलते ना अभी मैंने होली की कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। मेरी कोशिश है कि जो भी होगा फिर मैं वहाँ से जब वापस लौट कर के आऊँगी, उसके बाद स्टार्ट करूँगी। बट ये है कि वहाँ से जाने से पहले मेरी जो भी क्लीनिंग वगैरह वो सब कंप्लीट रहे। फिर ये है कि वहाँ से आने के बाद अपना जो भी होली की प्रिपरेशन होगी फिर मैं वो स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर कल संडे को भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कितने ज़्यादा कपड़े कल मैंने वॉश किए थे। इस टाइम पर ये है ना कि एक तो हम लोग शादी से लौट के आए थे, तो वो कपड़े, डेली ड्यूटी वाले कपड़े, घर के कपड़े, साथ ही जो भी स्वेटर वगैरह एक्स्ट्रा है उनको भी मैं वॉश करके रख रही हूँ, तो वो कपड़े। तो इस समय ना कपड़ों का काम काफ़ी ज़्यादा, तो डेली मुझे कपड़ों पर काम करना ही पड़ता है। उतना ही मैं धुलती हूँ, कभी वो प्रेस करना, उनको फ़ोल्ड करके रखना, जो भी वूलन कपड़े हैं उनमें रोएँ वगैरह हैं तो उनको मतलब सही करके रखना। तो इस तरह ये है कि कपड़ों पर डेली मुझे आधे से 1 घंटे देना रहता है। बट ये है कि डेली अगर आप लोगों को आधे से 1 घंटे देते रहेंगे ना, तो धीरे-धीरे करके हफ़्ते 10 दिन में आपके सारे कपड़े सॉर्टेड हो जाएँगे। तो ये है कि अगर हस्बैंड होते ना, कि तो ये कपड़ों का काम शायद मैं रात में करती, उसके बाद मैं कुकिंग ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि 8:30 से 9 तक हम लोग अपने खाना खा ही लेते हैं। बट ये कि बच्चे हैं और लॉ का एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं थोड़ी लेट ही पड़ता है। और सिंपल सी आज मैं सोच रही थी सारी वेजेस डाल कर के खिचड़ी ही बनाऊँगी, तो वो फटाफट 10 से 15 मिनट में अभी रेडी हो जाएगी। तो यही कारण है कि पहले मैंने सोचा कि मैं कपड़ों का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। तो जब भी कभी आपके पास घर के काम ज़्यादा हों या आपको टाइम वहाँ पे ज़्यादा देना हो, तो आप अपनी कुकिंग को सिंपल कर सकते हैं। या आपके पास कुकिंग ज़्यादा है, आपको कुछ स्पेशली आज खाना है, कुछ नया सा ट्राई करना है, तो आप घर के कामों को कंजेस्टेड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के हमको सही तरीके से कैसे मैनेज करना है टाइमली कामों को, वो पूरा हम पे डिपेंड करता है। आप किसी को देख कर के बस एक आइडिया ले सकते हैं, बट ये है कि हमारे घर पर क्या रूल रेगुलेशन है, हमारे घर पर क्या सही बैठता है, वो फुली आप जानते हैं। तो ये है कि सारे कपड़ों को अब मैं लगे हाथों अलमीरा में रख दूँगी, उसके बाद ही कामों को स्टार्ट करूँगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का व्लॉग। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप
ऐसा कंटेंट देखना पसंद करते कि कैसे मैं जॉब के साथ अपने घर, बच्चे सब कुछ अकेले पीसफुल तरीके से मैनेज करती हूँ, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलते एक नए से इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।